नमस्कार। फाइनेंशियल लिटरेसी का आज का मेरा टॉपिक है रिटायरमेंट। अब रिटायरमेंट का नाम सुनते ही मन में दो बातें आती हैं। एक तो सुकून और दूसरा एक अनजाना डर। बिना मतलब का एक डर हमारे दिमाग में बैठ जाता है। मैंने हाल ही में कुछ लोगों से मिला और उसके मैंने उनसे उनकी चिंताओं के बारे में पूछा। तो जो मेन आंसर निकल के आया वो ये था कि अगर मेरा पैसा ख़त्म हो गया तो। दूसरा, बिना काम के मेरी पहचान क्या होगी। मतलब जो आदमी रिटायर हो रहा है उसके दिमाग में ये चीज़ हो रही है कि मेरे पास जो पैसा बचा है वो जल्दी ख़त्म हो गया तो क्या होगा, और मैं कोई काम नहीं करूँगा तो फिर मेरा बिना काम के मेरी आइडेंटिटी क्या रहेगी, मेरी पहचान क्या रहेगी। अगर आप भी कामकाजी हैं और अपने फ्यूचर को लेकर थोड़े बहुत चिंतित हैं तो ये जो 5 सबसे बड़े डर हैं उनको सुलझाने का तरीका ये मैं आपको डिस्कस करना चाह रहा हूँ। सबसे पहला, पैसा ख़त्म हो जाने का डर। ज़्यादातर लोग रिटायरमेंट के लिए ये सोचते हैं कि मेरे पास 1 करोड़ होने होने चाहिए, 5 करोड़ होने चाहिए, 20 करोड़ होने चाहिए। यहाँ मैं आपको बताऊँ कि नंबर कोई वो नहीं है। नंबर कोई सेफ्टी नहीं है कि 10 करोड़ रुपए होंगे तो मेरा रिटायरमेंट अच्छा निकलेगा या 5 करोड़ रुपए होंगे तो मेरा रिटायरमेंट अच्छा निकलेगा। यहाँ मेन ये है कि आप अपने खर्चों को मैनेज कैसे करते हैं। रिटायरमेंट के बाद आपके जो खर्चे हैं उसको मैनेज कैसे करते हैं, और इसका सॉल्यूशन ये है कि रिटायरमेंट के बाद में आपके जो खर्चे आने वाले हैं, आपको पता है कौन कौन से खर्चे हैं, उनकी लिस्ट बनाइए और एक एवरेज तरीके से खर्च करिए। ना तो बहुत ज़्यादा खर्च करिए ना बहुत कम खर्च करिए। पैसा तो क्या है, सबका यहीं रह जाना है, लेकिन अपनी ज़रूरत के हिसाब से खर्च करिए। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि अपने जो खर्चे हैं उनकी लिस्ट बना के और उस खर्च को मैनेज करिए। आपके पास जो पैसा है रिटायरमेंट का, उस पैसे को मैनेज करना सबसे बड़ा सॉल्यूशन है कि आप उसको मैनेज कैसे करते हैं। दूसरा, सेहत और लंबी उम्र की चिंता। सबको लगता है कि यदि मेरी हेल्थ ख़राब हो गई या मैं बहुत ज़्यादा साल तक जी गया तो फिर मेरा क्या होगा। तो ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हेल्थ को अपने दांव पर रखकर हम पैसा बचाएं ये भी समझदारी नहीं है। आप रिटायरमेंट के बाद जो भी हेल्दी हैबिट्स हैं, हेल्दी फूड्स हैं, वो सब कुछ आप अपने ऊपर खर्चा करिए। ध्यान रखें, पैसा दोबारा कमाया जा सकता है लेकिन हेल्थ दोबारा नहीं कमाई जा सकती। तो आप अपनी हेल्थ को दांव पर रखकर पैसे को नहीं बचाएं रिटायरमेंट के बाद में। तीसरा, काम के बिना मेरी पहचान क्या है। अब सबको लगता है कि भाई बिना काम के मेरी पहचान क्या होगी, मैं घर में रहूँगा, लोग क्या कहेंगे। तो इसके लिए आप ये है कि अपना कोई पार्ट टाइम काम करिए, 2-4 घंटे आप कहीं पे बैठिए, एन्जॉय करिए। आपको उसमें मनी से मतलब नहीं होना चाहिए कि मुझे क्या पैसा मिलेगा, लेकिन सिर्फ आप अपने 2 से 4 घंटे घर से बाहर निकल के कोई भी काम कर रहे हैं। इसमें आप छोटा बड़ा काम से कोई मतलब नहीं होता, इसमें इनकम और उससे भी कोई मतलब नहीं होता। मेन है कि आप एंगेज कैसे रहें, कि मैं रिटायरमेंट के बाद में अपने आप को कैसे एंगेज रखूं। अब अपनी सारी इच्छाएं जो आपने अपने रिटायरमेंट से पहले पूरी नहीं करी थी, रिटायरमेंट के बाद पूरी करें और 3 से 4 घंटे अपने आप को कहीं ना कहीं एंगेज रखें। उसके बाद में आता है पैसा खर्च करने की घबराहट, कि जिन्होंने ज़िंदगी में पाई पाई जोड़ी है वो एकदम उसको खर्च भी नहीं कर पाते हैं। सही भी बात है, बड़ी मुश्किल से पैसा जोड़ा है तो इसको घबराहट नहीं लें, टेंशन नहीं लें। आराम से अपने हिसाब से खर्चा करें, जैसे आपका मन करता है वैसे खर्चा करें। नियम बदलने का डर। अब सबको ये टेंशन होती है कि रिटायरमेंट के बाद में टैक्स के नियम क्या चेंज हो जाएंगे, मेरे पे टैक्स लग जाएगा, मेरी पेंशन पे भी टैक्स लगेगा। भाई इन बातों की क्यों चिंता करते हो। टैक्स लगेगा, गवर्नमेंट का जो रूल है जो बदलेगा, जो सबके लिए बदलेगा, लेकिन आपको इन सब बातों में अपने आप को टेंशन नहीं लेना चाहिए। रिटायरमेंट के बाद में आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग जिएं। जो भी आपके पास मनी है उनसे आपको मैनेज करें, फैमिली में घुल मिल कर रहें, बच्चों से बातचीत करें और अपने आप को बिजी रखें। ये मेरा सोच है। और अधिक बारे में जानकारी करने के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, माई सेल्फ हरेंद्र माहेश्वरी। मेरा मोबाइल नंबर 9414796426 है और मैं एक रिटायरमेंट प्लानर एक्सपर्ट भी हूँ। मैं रिटायरमेंट के बाद में जो किसी के पास मनी है उसको मैनेज कैसे करते हैं उसके बारे में भी हेल्प करता हूँ, और रिटायरमेंट से पहले रिटायरमेंट तक के लिए मनी को कैसे जोड़ा जाता है, मनी को कैसे जमा किया जाता है, जिससे कि आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े, उसके लिए भी मैं एडवाइस देता हूँ। तो आशा आप मेरे से एक बार संपर्क करेंगे। थैंक यू सो मच।